हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जो बहुत कॉमन है, स्पेशली छोटे बच्चों में। वो है डायरिया। बच्चों का पेट खराब होना और फ्रिक्वेंटली लूज मोशन होना एक सीरियस बात बन सकती है। तो चलिए जान लेते हैं इसके कॉजेज, सिम्टम एंड ट्रीटमेंट। आइए शुरू करते हैं डिफिनीशन से। डिफिनीशन, डायरिया कब हम बोलते हैं? जब बच्चों में 3 बार से ज़्यादा लूज मोशन हो गया हो। 24 घंटे में 3 बार से ज़्यादा लूज मोशन हो गया तो उसको हम डायरिया बोलते हैं। ये 4 तरीके के होते हैं, जनरली हम 4 तरीके के पढ़ते हैं। नंबर 1 एक्यूट वाटरी डायरिया, डिसेंट्री। नंबर 3 परसिस्टेंट। नंबर 4 क्रोनिक डायरिया। जो मोस्ट कॉमन देखा जाता है वो कौन सा है? एक्यूट वाटरी डायरिया। डिसेंट्री का मतलब होता है कि स्टूल में ब्लड आना। परसिस्टेंट डायरिया का मतलब ये है कि 14 दिन से ज़्यादा लूज मोशन हो रहा है और अभी तक ठीक नहीं हुआ। क्रोनिक डायरिया का मतलब है 1 मंथ हो गया लूज मोशन होते हुए, ठीक नहीं हुआ है अभी, तो उसको हम क्रोनिक डायरिया बोल देते हैं। और क्रोनिक डायरिया ये जनरली माल एब्जॉर्प्शन की वजह से होता है, यानी जो बच्चा खाना खा रहा है वो पच नहीं रहा है, डाइजेशन उसका नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लूज मोशन होता रहता है और ये होते हुए तकरीबन 1 महीना से ज़्यादा हो गया तो उसको हम क्रोनिक डायरिया बोलते हैं। ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ डायरिया। आइए जान लेते हैं हम कॉमन काज के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम एक्यूट वाटरी डायरिया की बात करते हैं। इसका जो मोस्ट कॉमन काज है वो है वायरस। इसके बाद आता है बैक्टीरिया, यानी सबसे ज़्यादा वायरस की वजह से। वो कौन सा वायरस? रोटा वायरस, जो सबसे कॉमनली मोस्ट कॉमन वायरस है जो एक्यूट वाटरी डायरिया कॉज करता है। वो कौन सा है? रोटा वायरस। बैक्टीरिया कौन सा है जो एक्यूट वाटरी डायरिया कॉज करता है? ई कोलाई, इशर्सिया कोलाई जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। एक्यूट वाटरी डायरिया हमने देख लिया। डिसेंट्री की बात करते हैं। डिसेंट्री इसका मतलब ब्लड आ रहा है स्टूल में। जो वर्ल्ड वाइज देखा गया जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है इशर्सिया कोलाई। इंडिया में जो देखा गया शिजेला डिसेंट्री टाइप 1, शिजेला डिसेंट्री टाइप 1, शिजेला डिसेंट्री टाइप 1। याद कर लो, इंडिया में मोस्ट कॉमन डिसेंट्री कॉज करने वाला कौन सा ऑर्गेनिज्म है? शिजेला डिसेंट्री टाइप 1। याद कर लो इसको। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं परसिस्टेंट डायरिया की। परसिस्टेंट डायरिया का मतलब मैंने बताया था 14 दिन से ज़्यादा हो गया डायरिया होते हुए, लूज मोशन होते हुए। कितना दिन से ज़्यादा हो गया? 14 दिन से ज़्यादा, उसको हम परसिस्टेंट डायरिया बोलते हैं। इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? सेकेंडरी लैक्टोज माल एब्जॉर्प्शन, यानी लैक्टोज का माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है। चौथा देखते हैं इन्फेक्टिव कॉज ऑफ माल एब्जॉर्प्शन डायरिया। इन्फेक्टिव कॉज ऑफ माल एब्जॉर्प्शन, जिसमें माल एब्जॉर्प्शन हो रहा था, ये क्रोनिक डायरिया जो मैंने बताया था। इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है? जियार्डिया लैम्बलिया। कौन सा? जियार्डिया लैम्बलिया। याद कर लीजिए। हम देख लेते हैं फिर से। एक्यूट डायरिया के लिए सबसे मोस्ट कॉमन है वायरस। इसको हम हाईलाइट करते हैं रेड कलर से, ब्लू कलर से करते हैं। एक्यूट वाटरी डायरिया के लिए वायरस, उसके बाद बैक्टीरिया। वायरस में कौन सा वायरस? रोटा वायरस। बैक्टीरिया में कौन सा? बैक्टीरिया इशर्सिया कोलाई। यानी रोटा वायरस और इशर्सिया कोलाई ये दोनों एक्यूट वाटरी डायरिया कॉज करते हैं। डिसेंट्री का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? इंडिया की बात करें तो शिजेला डिसेंट्री टाइप 1। वर्ल्ड वाइज की बात करें तो इशर्सिया कोलाई। परसिस्टेंट डायरिया की बात करें तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? सेकेंडरी लैक्टोज माल एब्जॉर्प्शन। और माल एब्जॉर्प्शन की बात करें तो जियार्डिया लैम्बलिया। ठीक है, क्लियर। इतना हम डायरिया को 3 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। पहला कौन सा? नो डिहाइड्रेशन। दूसरा सम डिहाइड्रेशन। तीसरा सीवियर डिहाइड्रेशन। यानी अगर बार बार लूज मोशन हो रहा है, बार बार डायरिया हो रहा है, तो उसकी वजह से जो डिहाइड्रेशन होगा उसको क्लासीफाई हम करते हैं। पहला, जिसको हम क्लास ए बोलते हैं, उसमें क्या होता है? नो डिहाइड्रेशन। दूसरा सम डिहाइड्रेशन, क्लास बी यानी सम डिहाइड्रेशन। क्लास सी जिसमें हम सीवियर डिहाइड्रेशन को रखते हैं। क्लियर। देखते हैं एक 1 बाय 1 करके। नो डिहाइड्रेशन यानी क्लास ए में जनरल कंडीशन, जनरली हम बच्चे को देखेंगे वो ठीक ठाक होगा, तंदुरुस्त होगा, अलर्ट होगा, बुलाने पर बोलेगा। यानी जनरल कंडीशन कैसी होगी? अलर्ट होगी, वेल होगी। आइज़, टीयर्स, माउथ एंड टंग की बात करें तो सब नॉर्मल होगा, यानी कि सिक्रीशन हो रहा होगा। यानी आँख में टीयर्स होंगे और मुंह में यानी माउथ में सलाइवा भी होगा, यानी मॉइस्ट होगा। कोई दिक्कत ऐसी नहीं कि सूखा हो गया हो। थर्स्ट देखा जाए तो ड्रिंक्स नॉर्मली, यानी नॉर्मल जिस तरीके से बच्चा पानी पीता है उसी तरीके से पानी पी रहा होगा ये।
स्किन पिंच की बात करें तो गोज़ बैक क्विकली, यानी जब भी हम स्किन को पकड़कर थोड़ा सा खींचते हैं, नॉर्मल बच्चों में क्या होता है तो वो तुरंत वापस से अपनी जगह पे चला जाता है। बिल्कुल वैसे ही इस बच्चे में भी होगा। अगर ये सब हो रहा है यानी जनरल कंडीशन नॉर्मल है, अलर्ट है बच्चा, पानी सही से पी रहा है जैसे नॉर्मल बच्चे पीते हैं, और स्किन खींचने पे वापस स्किन नॉर्मल हो जाती है, तो उसको हम क्लास ए में रखते हैं। यानी उसको हम दूसरे नाम से बोलते हैं क्या, नो डिहाइड्रेशन, जिसमें डिहाइड्रेशन नहीं है। उसको हम ट्रीट करते हैं, ये ट्रीट करते हैं कहाँ पे, घर पे। कहाँ पे ट्रीट करते हैं, घर पे। और उसको हम कौन सा प्लान बोलते हैं, प्लान ए। प्लान ए के तहत हम उसको घर पे ट्रीट करते हैं, ठीक है। अब दूसरी एक कंडीशन जिसको हम सम डिहाइड्रेशन बोलते हैं, यानी थोड़ा सा डिहाइड्रेशन हो गया, बॉडी से पानी जो है थोड़ा सा निकल चुका है, उसमें कंडीशन, जनरल कंडीशन क्या होती है, रेस्टलेस या इरिटेबल। आइज़, टीयर्स, माउथ, टंग की बात करें तो आइज़ संकीर्ण होगी, टीयर्स नहीं होंगे यानी आंसू नहीं है, यानी वो पानी के ज़रिए से, स्टूल के ज़रिए से वापस आ गए। माउथ सूख गया है, सलाइवा नहीं बन रहा है, पानी की कमी है, सलाइवा नहीं बनेगा, ठीक है। और जब उसके पास पानी ले जाते हैं तो बहुत तेज़ी से वो पीता है, यानी ऐसा लगता है कि प्यास का एकदम भूखा है। और स्किन पिंच की बात करें तो गोज़ बैक वेरी स्लोली। जब हम स्किन पकड़ के खींचते हैं तो वो धीरे 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 अपनी जगह पर जाकर सेट होता है, यानी तकरीबन 1 सेकंड इसको लग जाता है। अगर ये सब सारी चीज़ें दिख रही हैं तो हम बोलते हैं सम डिहाइड्रेशन, और इसको हम प्लान बी के तहत इसको ट्रीट करते हैं। प्लान बी के तहत इसको हम ट्रीट करते हैं कहाँ पर, PHC पर, ठीक है, हॉस्पिटल में इसको ट्रीट किया जाता है। इसको हम प्लान बी बोलते हैं। तीसरा जो लास्ट है हमारा, जिसको हम सीवियर डिहाइड्रेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीवियर डिहाइड्रेशन। इसमें क्या होता है, क्लास सी के अंदर ये आता है। इसमें क्या, जनरल कंडीशन लिथार्जिक है, अनकॉन्शियस है, बच्चा बेहोश हो चुका है, आइज़ संकीर्ण है, टीयर्स नहीं है, माउथ एकदम सूख गए हैं। कैसे हो गए, माउथ एकदम सूख चुके हैं, माउथ एकदम सूख चुके हैं। और जब इसको पानी पिलाया जा रहा है तो ये पी नहीं पा रहा है, इसलिए कि ये अनकॉन्शियस है, बेहोश हो चुका है। गोज़ बैक वेरी स्लोली, जब इसकी स्किन को हम खींच रहे हैं तो ये बहुत ही स्लोली वापस जा रहा है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा सेकंड लग रहा है। अगर इसको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया है। और इसको हम प्लान सी के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल में ट्रीट करते हैं। प्लान सी इसको हम बोलते हैं, प्लान सी के अकॉर्डिंग इसको हॉस्पिटल में ट्रीट किया जाता है। तो ये चीज़ें आप याद रखिए। सीवियर डिहाइड्रेशन में लिथार्जिक होगा, अनकॉन्शियस होगा, आइज़ संकीर्ण होगी, टीयर्स नहीं होगा, मुंह सूख गया हो गया, और पानी ये बिल्कुल पी नहीं पाएगा इसलिए कि वो बेहोश है। और जब इसकी स्किन को खींचा जा रहा है तो ये बहुत ही स्लोली, यानी 2 सेकंड से भी ज़्यादा इसको अपनी नॉर्मल पोजीशन होने में लग जाता है। ये तो प्लान हो गया। अब ये प्लान जो मैंने बताया, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, इसको इसलिए प्लानिंग में इसलिए क्लासीफाई किया ताकि इसको हम उसी के अकॉर्डिंग ट्रीट कर सकें। तो आइए हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिहाइड्रेशन। ट्रीटमेंट ऑफ रिहाइड्रेशन देखते हैं। इसमें क्या है, अगर प्लान ए के अकॉर्डिंग हम ट्रीट कर रहे हैं, प्लान ए का मतलब डिहाइड्रेशन नहीं है, मैंने बताया ना, प्लान ए का मतलब डिहाइड्रेशन नहीं है, तो इसको जनरली हम क्या देते हैं, ORT, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी से इसको ट्रीट करते हैं। घर पे ही, हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी में ORS देते हैं और होम बेस्ड फ्लूइड देते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, दाल का पानी हो गया, और ऐसे राइस का पानी हो गया। ये सारी चीज़ें हम घर पे ही देते हैं। अगर प्लान बी है यानी कि सम डिहाइड्रेशन हो गया, सम डिहाइड्रेशन का मतलब रेस्टलेस, इरिटेबल, संकीर्ण, आंसू नहीं है, मुंह सूख गया है, और प्यास बहुत तेज़ लगी उसको, पानी पिएगा, दौड़ेगा पानी की तरफ। गोज़ बैक वेरी स्लोली, स्किन क्या होगी, बहुत स्लोली वापस जाएगी, 1 सेकंड लग जाएगा, तो उसको हम प्लान बी के अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं। उसमें क्या यूज़ करते हैं, ORS। क्या यूज़ करते हैं, ORS, लो ऑस्मोलरिटी ORS। अमाउंट क्या होता है, 75 ml पर kg, 4 घंटे में 75 ml पर kg। उसके बाद 10 to 20 ml पर kg पर लूज स्टूल, यानी एक बार लूज मोशन हुआ उसको 10 to 20 ml पर kg ORS दे दो, ठीक है। ये भी सिंपल ट्रीटमेंट है, ORS बस पिलाना है आपको, ध्यान रखना है थोड़ा सा ये। लेकिन अगर प्लान सी के अकॉर्डिंग ट्रीट कर रहे हैं आप, इसका मतलब क्या है, सीवियर डिहाइड्रेशन हो चुका है बच्चे में, सीवियर डिहाइड्रेशन हो चुका है। तो प्लान सी के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रीट कर रहे हैं तो आप पहली बात तो ये बताइए, सीवियर डिहाइड्रेशन में बच्चा क्या होश में है या बेहोश है, अनकॉन्शियस है, बेहोश है।
तो अनकॉन्शियस है तो उसको मुंह से ओरल कोई भी चीज़ हम नहीं दे सकते, तो क्या देना पड़ेगा, आईवी फ्लूइड्स। बेस्ट कौन सा है, रिंगर लैक्टेट या नॉर्मल सलाइन, ठीक है, रिंगल लैक्टेट या नॉर्मल सलाइन। सबसे बेस्ट क्या है, रिंगल लैक्टेट, उसके बाद नॉर्मल सलाइन भी देते हैं। अमाउंट क्या देंगे ये बताओ, आप प्लान बी में अमाउंट क्या दे रहे थे, 75 ml पर kg, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक मिनट, यहाँ पर क्या है 100 ml पर kg, लेकिन इसको देने का तरीका अलग है। देखो कैसे, फर्स्टली क्या देते हैं 30 ml पर kg, उसके बाद 70 ml पर kg देते हैं। यानी अगर 1 साल से कम बच्चा है, बच्चे की उम्र 1 साल से कम है, तो 1 घंटे में, ये देखो 1 घंटे में 30 ml पर kg देंगे और अगले 5 घंटे में 70 ml पर kg देंगे, ठीक है। अगर 1 साल से ज़्यादा बच्चा है तो 30 मिनट तक 30 ml पर kg देंगे और अगले 2.5 घंटे तक 70 ml पर kg देंगे। नॉर्मल है, इजी है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ डायरिया, जो डिहाइड्रेशन हो रहा था उसका ट्रीटमेंट। लेकिन जो डिहाइड्रेशन के बजाय, डिहाइड्रेशन किसकी वजह से हो रहा था, डायरिया की वजह से। डायरिया का भी तो अभी ट्रीटमेंट हमने किया नहीं। तो आइए डायरिया का ट्रीटमेंट देखते हैं। सबसे पहले तो कोई भी क्लास हो, हम डिहाइड्रेशन को मैनेज करेंगे, चाहे प्लान ए हो, चाहे प्लान बी हो, चाहे प्लान सी हो, मैनेजमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन। दूसरे नंबर पे हम क्या चीज़ देखते हैं, कोई भी क्लास हो, हम ओरल जिंक देंगे 14 दिन तक, ओरल जिंक 14 डेज तक। डोज क्या होगी, 20 mg पर डे। डोज क्या होगी, 20 mg पर डे। अगर बच्चा 6 महीने से कम है तो हम 10 mg पर डे देंगे। याद रखना, कोई भी क्लास हो, हम ओरल जिंक 14 दिन तक देंगे। डोज क्या रखेंगे, 6 महीने से ज़्यादा हो तो 20 mg पर kg, 6 महीने से कम हो बच्चा तो 10 mg पर डे। देखो एंटीबायोटिक कब देते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिसेंट्री में, डिसेंट्री जिसमें ब्लड आ रहा था स्टूल से भाई, तो डिसेंट्री में क्या देंगे, एंटीबायोटिक ज़रूर देंगे। कौन से एंटीबायोटिक, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अगर परसिस्टेंट डायरिया है, तो परसिस्टेंट डायरिया माल एब्जॉर्प्शन की वजह से हो रहा था, तो हम लो लैक्टोज डाइट देंगे, जिससे क्या होगा, लैक्टोज का एब्जॉर्प्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, डायरिया नहीं होगा। लैक्टोज फ्री डाइट देंगे जिससे कि एब्जॉर्प्शन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो बच्चा डायरिया से बचा रहेगा। ठीक है, क्लियर इतनी सारी चीज़ें। तो आज के टॉपिक में हमने कंप्लीट किया डायरिया। आइए फटाफट फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डायरिया 3 या 3 से ज़्यादा लूज स्टूल 24 घंटे में हो तो उसको हम डायरिया बोलते हैं। डायरिया 4 तरीके के होते हैं, एक्यूट, डिसेंट्री, परसिस्टेंट, क्रोनिक। एक्यूट वायरल या बैक्टीरिया की वजह से होता है, डिसेंट्री एशर्सिया कोलाई की वजह से, इंडिया में शिजेला की वजह से। परसिस्टेंट डायरिया जो होता है वो सेकेंडरी लैक्टोज माल एब्जॉर्प्शन की वजह से होता है, और माल एब्जॉर्प्शन जनरली जियार्डिया लैम्बिया की वजह से होता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं क्लासिफिकेशन में बांटे थे, नो हाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन। नो डिहाइड्रेशन को प्लान ए के तहत और सम डिहाइड्रेशन को प्लान बी के तहत पीएससी पर, और सीवियर डिहाइड्रेशन को प्लान सी के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल में ट्रीट करते हैं। नो डिहाइड्रेशन में बच्चा वेल होगा, अलर्ट होगा, नॉर्मल आइज होगी, नॉर्मल टीयर होगा, माउथ में सलाइवा बन रहा होगा, पानी अच्छे से पी रहा होगा, स्किन खींचने पे नॉर्मल बैक हो जाती है, स्किन नॉर्मल हो जाती है। प्लान बी में यानी सीवियर डिहाइड्रेशन में बच्चा इरिटेबल होगा, संकेन आई होगी, टीयर आंसू नहीं होंगे, मुंह सूखा हुआ होगा, पानी का प्यासा होगा, और स्किन जो होगी वो स्लोली जो है वापस जा रही होगी। सीवियर डिहाइड्रेशन में बच्चा बेहोश होगा, मुंह एकदम सूखा हुआ होगा, आंसू नहीं होगा, पानी भी नहीं पी पाएगा, स्किन खींचने पे बहुत देर में वापस जाएगी। तो जो डिहाइड्रेशन हुआ उसका ट्रीटमेंट करते हैं हम। प्लान ए के तहत जो डिहाइड्रेशन का ट्रीटमेंट करते हैं ORS पिलाते हैं, और सिंपल सा पानी का दाल का पानी, कोकोनट का पानी, ये सब पिलाते हैं। और प्लान बी में जो है ORS देते हैं 75 ml पर kg। और प्लान सी के अकॉर्डिंग हम सीवियर डिहाइड्रेशन में IV फ्लूइड देते हैं। कौन सा बेस्ट होता है, रिंगल लैक्टेट और नॉर्मल सलाइन भी दे सकते हैं। इसमें अमाउंट क्या होता है, 100 ml पर kg, लेकिन इसमें तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। 30 ml पहले देना होता है, 70 ml बाद में देना होता है। डायरिया का ट्रीटमेंट हम देख लेते हैं। डायरिया का ट्रीटमेंट में क्या है, मैनेजमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन, यानी जो डिहाइड्रेशन हुआ उसका मैनेजमेंट सबसे पहले करेंगे। उसके बाद कोई भी क्लास का डायरिया हो, ओरल जिंक देते हैं 14 दिन तक। अमाउंट डोज क्या होता है, 20 mg पर डे। अगर बच्चा 6 महीने से कम है तो 10 mg पर डे देते हैं। एंटीबायोटिक सिर्फ एक ही केस में देते हैं, डिसेंट्री में, उसके अलावा एंटीबायोटिक का यूज़ डायरिया में नहीं करते हैं। परसिस्टेंट डायरिया है तो इसका मतलब क्या है कि लैक्टोज डाइट फ्री लैक्टोज डाइट देते हैं, जिसमें लैक्टोज नहीं हो, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है, डायरिया से बचा रहेगा बच्चा। तो ये है आज कंप्लीट किया हमने डायरिया का टॉपिक।
थैंक यू सुनने के लिए।